तो व्हाट्स अप बडीज, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग मूवी जो है और उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं इसी ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसका ब्रेकडाउन भी करूँगा और स्टोरी के बारे में भी बात करूँगा कि हमें स्टोरी पॉसिबली क्या देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इसको बस आप लोग एंड तक देखेगा। अब देखें यहाँ पर कुछ बातें जो है ना शुरू में बताने वाली हैं। सबसे पहले जो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ है ये उसी यूनिवर्स की है जिसमें हमें जुरासिक वर्ल्ड की प्रीवियस मूवीज़ देखने को मिली थी, और इस वाली मूवी की जो कहानी है, स्टोरी है, वो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के 5 साल बाद की हमें दिखाई जा रही है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की एंडिंग पे ब्रीफली बात करते हैं। उस मूवी की जो हमें एंडिंग देखने को मिली थी उसमें ये दिखाया गया था अब जो ह्यूमंस हैं उनको और डायनासोर्स को एक साथ यहाँ पर रहना पड़ेगा, यहाँ पर सेपरेटली नहीं रह सकते। यहाँ पर ये जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है, अब ऐसा ही चलेगा। इसी को ही इन लोगों को, जो ह्यूमंस हैं, इनको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को चेंज करना होगा और कैसे जो डायनासोर्स हैं इनके साथ इन्वॉल्व करना होगा, इसी के साथ रहना होगा। अब इसके 5 साल बाद जो हमें स्टोरी दिखाई जा रही है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की, तो बेसिकली ये जो मूवी है राइट, जुरासिक वर्ल्ड जो हमें 2015 में देखने को मिली थी, वो हमें पूरी एक अलग फ्रेंचाइज के तौर पर उन लोगों ने दिखाई थी, जिसके बाद हमें उसकी मल्टीपल मूवीज़ देखने को मिली। सेम केस जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के साथ होगा। इसकी भी हमें आगे जाके 2 या 3 या मोस्ट प्रोबेबली 4 मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं। और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है, जो कि इनके डायरेक्टर ने पहले भी टीज़ किया था कि ये वाली जो मूवी है ये पूरा टर्न अराउंड लेगी 1998 में, जो हमें जुरासिक 1997 में आई थिंक आई थी जुरासिक पार्क 1, पार्क 2 और जुरासिक पार्क 3 जो हमें देखने को मिली थी, कि उसके रूट्स को फॉलो करेगी। बेसिकली उसी थीम पर हमें देखने को मिलेगी। इससे मेरा क्या मुराद है, अगर आप लोगों ने भी ट्रेलर देखा होगा जिस पे हम आगे जाके थोड़ी देर में आएंगे, यहाँ पर हमें जो वो तीनों मूवीज़ थी वो काइंड ऑफ एडवेंचर टाइप थोड़ी ऐसी दिखाई जा रही थी कि कैसे जो है ना ये किसी मिशन पर निकले हुए हैं और पार्क में जा रहे हैं किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए। एज़ कम्पेयर टू जो हमें जुरासिक वर्ल्ड की मूवीज़ देखने को मिली थी, वो थोड़ी डिफरेंट टोन उन्होंने इख्तियार की थी। हमें उसमें थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजिकल टाइप चीज़ें देखने को मिली थी, एडवांसमेंट टाइप चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। तो ये यहाँ पर इससे मतलब है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ट्रेलर पे। तो भाई साहब, इस पूरे ट्रेलर में ना मैंने जैसा कि बताया कि काफ़ी ज़्यादा हमें नोड और ईस्टर एग्स जो है ना वो दिखाए गए हैं जुरासिक पार्क के, क्योंकि ये उसी थीम को, उसी रूट्स को फॉलो करेगी। ये वाला जो ट्रेलर होता है स्टार्टिंग, हमें इसकी स्टार्टिंग सीन में ही यहाँ पर दिखाया जाता है। आप जो है ना एक म्यूजियम टाइप देख सकते हैं जिसमें हमें एक स्केलेटन देखने को मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली टी-रेक्स का। और सिर्फ यही नहीं, उससे ऊपर हमें एक बैनर भी देखने को मिल रहा है, और उस वाले बैनर पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है व्हेन डायनासोर्स रूल्ड द अर्थ। और वो जो वहाँ पर बैनर होता है वो कैसे नीचे आ रहा होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस था, इंटरेस्टिंग ईस्टर एग था। फर्स्ट जुरासिक पार्क मूवी आई थी, हमने उसकी एंडिंग में देखा था कि कैसे जो है ना वहाँ पर हमें टी-रेक्स देखने को मिला था, और कैसे ये जो बैनर है ना बिल्कुल नीचे आ रहा था। तो बिल्कुल उन्होंने उसी स्टाइल को यहाँ पर करने की कोशिश की, और फैंस को ये ट्रेलर की स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि आप लोगों को जो है ना रेडी हो जाना चाहिए, प्रीवियस जुरासिक पार्क मूवीज़ को दोबारा से देखें। और उसके बाद हमें वहाँ पर हमारी करैक्टर देखने को मिलती है स्कारलेट जोहानसन की करैक्टर जोरा बेनेट, और उसके बाद हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं डॉक्टर हेनरी रोमिस, जिसको जोनाथन बेरी ने प्ले किया है। और इन दोनों को एक आदमी एक मिशन के बारे में बताता है। अब यहाँ पर ये जो हमें सबसे पहले आदमी आया था, मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा ये हमें शॉन कॉनरी को तो नहीं लोगों ने किसी तरह से CGI के थ्रू ले आए, बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी शक्ल देखने को मिल रही थी जैसे कि डॉक्टर नो में हमने उसको देखा था। अब देखें ये जो आदमी है ना, इसको आप लोगों ने नोट करना है, क्योंकि मुझे लगता है ये मूवी में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर हो सकता है मूवी के एंड में, ख़ास तौर पर जाके। इसका इन लोगों ने इस वाले ट्रेलर में हमें नाम तो नहीं मेंशन किया कि हमें क्या ये आदमी देखने को मिला है, और उसके बाद वो ये बताता है कि तुम्हारा मिशन है एक रिमोट आइलैंड पे जाना और वहाँ पे जो है ना डिफरेंट डायनासोर्स के DNA को लेके आना, और ये एक मेडिकल ब्रेक थ्रू है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ्स को सेव कर सकता है। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये दोनों दिखाई भी जाते हैं जो कि किसी यहाँ पर फॉरेस्ट के मिडल में होते हैं, और इनके बिहाइंड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ब्रांचोरोसोरस हमें इधर दिखाए जाते हैं। अब इधर एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पर हमें उसकी जो नेक देखने को मिल रही है, आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नोट करें तो इसकी जो है ना नेक जो है ना, और पूरा अगर मैं बॉडी का भी कलर टेक्सचर की बात करता हूँ तो ये हमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की देखने को मिल रही है। इसके जो नेक है उसमें हमें यहाँ पर स्पाइक्स ही देखने को मिल रही है। अब इस वाली चीज़ को ना नोट करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बात करूँगा कि इसका हमें क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो एक्टर है महाराशा अली, उनका जो कैरेक्टर है डुनकन किनकेड, वो दिखाया जाता है जो कि इन्हीं
की टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। बेसिकली जितने भी जो रोड्स हैं, या हम जो है ना बारबाडोस के थ्रू जाएंगे इस वाली रिमोट आइलैंड में जहाँ पर डायनासोर सिचुएटेड है। ये एक तरह से इनकी मदद करेंगे इस वाले मिशन को अचीव करने में। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो सीन दिखाया जाता है उसमें जो स्कारलेट जोहानसन की कैरेक्टर है वो ये हमें बताती है कि ये जो आइलैंड, रिमोट आइलैंड में हमें भेजे जा रहे हैं किसी मिशन के लिए, दैट वाज प्रीवियसली दी रिसर्च फैसिलिटी फॉर द जुरासिक पार्क, यानी कि जो हमें पहली मूवी में देखा था ये उसकी रिसर्च फैसिलिटी हमें दिखाई जा रही है। और वहाँ पर हम सीन्स भी देखते हैं कि कैसे ग्रास से देखने को मिल रहे हैं, उन पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि किसी डायनासोर्स पे जो है ना एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उनको यहाँ पर फ्रीज करके हुए किसी तरह से रखा गया था। और अगर आप लोग कैरेक्टर्स पे गौर करेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर देख रहे हैं, मतलब उनको भी इस वाली चीज़ का नहीं पता था पहले से। और उधर आगे जाके हमें ये वाली चीज़ भी रिवील होती है कि मैंने जैसा कि बताया कि इनको जो है ना डीएनए चाहिए डायनासोर से, तो वो आगे ये बताते हैं कि हमें यहाँ पर डीएनए चाहिए होंगे फ्रॉम 3 बिगेस्ट डायनासोर से। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ भी दिखाते हैं कि कैसे ये क्राइम जो है ना किसी एक क्लिफ के ऊपर कर रहे होते हैं। और इधर हमें यहाँ पर डायनासोर्स देखने को मिलता है और ये बेसिकली इनको जो है ना इसके एग से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद के हमें जो विजन्स दिखाए जाते हैं जिसमें कैसे ये जो पेटेरोसोर्स है उसके एग से जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी यहाँ पर जो मदर है, मदर खासतौर पर आ जाती है और इन पर कैसे अटैक करती है। और कैसे जो है ना हमें यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि कैसे थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज टाइप ये सिचुएशन होगी। और मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया हमें इसमें जो सीन्स दिखाए जाएंगे, इसमें हमें यहाँ पर जो थीम दिखाई जाएगी वो ओरिजिनल जुरासिक पार्क की मूवीज़ की तरह ही होगी। और अगर आप लोगों को याद होगा जुरासिक पार्क 3 मूवी थी जिसमें हमें एक सीन भी दिखाया गया था, जितने भी वहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं एक जगह गए हुए थे और हमें ब्रिज का एक सीन दिखाया जा रहा था जिसको उन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह को क्रॉस करना था और उसमें हमें यहाँ पर पेटेरोसोर्स देखने को मिल रहे थे। तो ये वाला सीन भी लाइक हमें उसी तरह का कुछ देखने को मिल रहा है। और ट्रेलर के सेकेंड हाफ में हम लोग आ जाते हैं तो इसमें वो लोग ये चीज़ रिवील करते हैं कि इस वाले आइलैंड में हमें जो डायनासोर्स देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर अभी इसलिए हैं क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। मैंने जैसा कि बताया कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की एंडिंग में ये रिवील हुआ था कि कैसे जो है ना अब इनको साथ रहना पड़ेगा, इस साथ रहना पड़ रहा है। और इधर आइलैंड में जो डायनासोर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक डायनासोर्स हैं। और जब ये वाली लाइन मैंने सुनी थी मुझे पता लग गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लाइन होने जा रही है मूवी की स्टोरी से, इसका कोई ना कोई तो लिंक होगा। और उसके बाद हमें वहाँ पर एक डायनासोर्स दिखाया जाता है जिसका हम सब वेट कर रहे थे कि सही है हमें कोई टीरेक्स टाइप बड़ा डायनासोर्स तो देखने को मिले, बल्कि हमें ये वाला लुक रिवील हुआ। इसकी मैंने ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ की, आप लोग देख सके और आप लोग भी कहेंगे हैं ये भाई साहब ये है क्या। अब मैं इसके बारे में भी बात करूंगा डिटेल में कि एक्चुअली में ये हमें क्या चीज़, क्या क्रीचर देखने को मिल रहा है। और सेम हमने जो ये वाला डायनासोर्स है या अगर मैं बोलूँ ये वाला क्रीचर है इसको हमने आगे जाके देखा था। आप इस वाले क्लियरली शॉट में देख सकते हैं कि कैसे जो है ना उसको एक लेबोरेटरी के अंदर एक रूम के अंदर बंद किया हुआ है और उसके साथ हमें एक आदमी भी देखने को मिल रहा है और बाहर भी एक आदमी है। और ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है कि कैसे इस पे जो है ना किसी टाइप का टेस्ट किया जा रहा है किसी ह्यूमन के साथ। और इधर हमें रिटर्न देखने को मिल गया मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायनासोर का जिसको हमने जुरासिक पार्क 1 में देखा। इसका नाम है डिलोफोसोरस। और जुरासिक पार्क 1 अगर आप लोगों ने देखी, आप लोगों को इस बारे पता ही होगा डायनासोर्स का कि इसने इस जो मोटा आदमी था चश्मे ग्लासेस वाला उसके साथ इसने क्या किया था। हमें आगे जाके और भी शॉट्स देखने को मिलते हैं खासतौर पर टीरेक्स के। और कैसे जो है ना वैसे बाय द वे टीरेक्स के बारे में भी अब मुझे नहीं पता क्योंकि हर मूवी में ना टीरेक्स को लेके मेरी यही बात रहती है कि कभी वो उसको अच्छा दिखाते हैं एज अ गुड, कभी वो उसको एज अ बैड दिखाते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर सिचुएशन टाइप डिपेंड करता है। हमें एक सीन भी देखने को मिला था कि कैसे वो वाटर के अंदर जो है ना उसका हमें फेस देखने को मिलता है जहाँ पर वो किसी को बाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। और अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले ट्रेलर की एंडिंग सीन्स पे जिसमें हमें यहाँ पर एक बोट देखने को मिलती है। और ये वाला जो बेसिकली सीन होने जा रहा है मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, हमें यही देखने को मिलेगा। जो हमें यहाँ पर ये जितने भी लोग देखने को मिलेंगे ना, महाराशा अली का कैरेक्टर, स्कारलेट जोहानसन का, जोनाथन बेरी का, एक मिशन पर जा रहे हैं। तो ये जो बोट वाला सीन है ये इसके थ्रू जा रहे होंगे जंगल में, मगर इनका यहाँ पर मुकाबला होगा, इनका यहाँ पर सामना होगा नन अदर देन हमें वहाँ पर रिटर्निंग डायनासोर्स देखने को मिल रहा है स्पाइनोसोरस से। इसको हमने लास्ट टाइम जुरासिक पार्क 3 में देखा था, उसमें भी हमें सिर्फ ये एक ही स्पाइनोसोरस देखने को मिला था। उसके बाद से जुरासिक वर्ल्ड में हमें ये एक भी नहीं देखने को मिला। तो इस वाले डायनासोर्स का भी रिटर्न हो चुका है। और याद है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था एक डायनासोर्स का उसकी वहाँ पे जो नेक है उसमें हमें एक स्पाइक्स ही देखने को मिल रही है। तो उन्होंने उस वाले डायनासोर्स के साथ जो स्पाइनोसोरस है इसकी भी यहाँ पर जो है ना चेंजेस की है। हमें यहाँ पर आप इसकी टेल में देख सकते हैं और इसकी बैक में देख सकते हैं, इसमें भी हमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रही हैं। और अगेन ये मैं दोबारा से कहता आ रहा हूँ कि आप लोग एक्सपेक्ट करें कि काफ़ी ज़्यादा सीन्स और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी
इस वाली मूवी की और जुरासिक पार्क ओरिजिनल जो हमें 3 मूवीज़ देखने को मिली थी और सिर्फ हमें स्पाइनोसॉरस नहीं देखने को मिला, बल्कि यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है नन अदर देन मोसोसॉरस। और ये इस वाले जो डायनासोर है इसको हमने लास्ट टाइम जुरासिक वर्ल्ड जो 2015 में आई थी जुरासिक वर्ल्ड उसमें देखा था कि कैसे हमें इसके काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल ये वाला डायनासोर्स उस वाली मूवी में देखने को मिला था। और ये वाला मैंने जैसा कि बताया जो सीन होने जा रहा है ये ऐसे ही होगा कि ये लोग इस बोट में जा रहे होंगे एक फैमिली के साथ। हमें इधर एक फैमिली भी दिखाई जा रही है, मगर यहाँ पर इन वाले डायनासोर्स का अटैक होगा और कैसे इनको अपनी जान बचाने के लिए ना एक आइलैंड में आना पड़ेगा। और ये वही आइलैंड होगा जो रिमोट आइलैंड है जहाँ पे जो रिसर्च फैसिलिटी हुआ करती थी ओरिजिनल जुरासिक पार्क की। और अगर आप लोग इस वाले शॉट्स पर ध्यान देंगे जहाँ पर हमें उस क्रीचर का सामना देखने को मिल रहा है, हमें वो वाली फैमिली इस वाले सीन्स में भी देखने को मिल रही है। और उसके साथ ये वाला ट्रेलर जो है ना एंड हो जाता है। अब हम लोग जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि एक्चुअली में ये क्रीचर है क्या। हमें वो जो क्रीचर देखने को मिल रहा था ना, अगर मैं उसको ज़ेनोफोरस सा बोलूँ तो सही रहेगा, एक्चुअली में दैट वाज ये जो ना किसी हाइब्रिड है, म्यूटेंट है। ये ह्यूमंस और डायनासोर्स का और डीएनए को मिला के हमें यहाँ पर एक स्पीशीज सी देखने को मिली है, वो यहाँ पर इसी चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। यस, मुझे एक्चुअली में ये लगता है कि हमें ये वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हमें उसमें हाइब्रिड क्रीचर्स देखने को मिलेंगे जिनको बाय मिस्टेक बनाया गया है। अब देखिए ऐसी स्टोरी हो सकती है, याद है मैंने आप लोगों को मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी का याद रखने का कहा था जो कि इन लोगों को मिशन का गाइड कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है मे बी ये यहाँ पर हमें थोड़ा मेन विलन टाइप दिखाया जा सकता है, मतलब ऐसा बैड गाय दिखाया जा सकता है जिसका बेसिकली पर्पज़ ये हो सकता है कि वो इनको जो है ना किसी तरह से उस आइलैंड में लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो अकेला तो वहाँ पर जा नहीं सकता और उसको किसी तरह से जो डीएनए उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसी डीएनए से जो है ना उसको और ऐसी स्पीशीज बनानी है और ऐसी मेडिसिन टाइप स्पीशीज बनानी है ताकि वो ऐसे काम कर सके। और यहाँ पर हो सकता है हमें ये वाली चीज़ भी रिवील करते हुए ये लोग दिखाएं कि हमें ट्रेलर में इन लोगों ने बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा जो डायनासोर्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं ओपन वर्ल्ड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। तो वो यही यहाँ पर रीज़न हो सकती है कि हमें यहाँ पर वो हाइब्रिड टाइप म्यूटेंट टाइप डायनासोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ये लोग इस वाले अगर मैं बात करता हूँ आइडिया के साथ जा रहे हैं कि कैसे हमें ये जो है ना ह्यूमंस और डायनासोर्स का एक हाइब्रिड टाइप म्यूटेंट टाइप एक्सपेरिमेंट ये लोग दिखा रहे हैं और इससे ये लोग क्या क्रीचर बना सकते हैं। हमें इधर ये वाली मेन चीज़ देखने को मिली और मुझे लगता है कि ये इसके सिर्फ इस मूवी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर मूवीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो वेल ये मेरा इस इंटेक था इस वाली ट्रेलर पे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये एक न्यू आइडिया के साथ एक न्यू थ्योरी के साथ गए हैं। अब लेट्स सी यहाँ पर मूवी में क्या होता है, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो बस ओवरऑल वीडियो यही तक थी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।